Hello, good morning, student. My name is Rohit Kanuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12 केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट चल रहा है। ठीक है ना? सॉलिड स्टेट में आज हमने क्या टॉपिक करना है? इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है ना? कि जो सॉलिड्स होते हैं वो परफेक्ट नहीं है, उनमें भी क्या होने लगता है? इम्परफेक्शन क्रिएट होने लगता है, कुछ क्या होने लगता है? डिफेक्ट क्रिएट होने लगता है। इसके बारे में आज हमें जानना है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स बच्चों दो तरीके के होते हैं। क्या? दो कैटेगरी में इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स है। पहला आपका पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और एक होता है लाइन डिफेक्ट। एक क्या होता है बच्चों? लाइन डिफेक्ट। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? किसी पॉइंट के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड इरेगुलरिटी आ जाए, या जो क्रिस्टल वो डेविएट हो जाए, है ना? इरेगुलरिटी किसके अराउंड? पॉइंट के अराउंड। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? कि आपकी कोई भी इरेगुलरिटी आ जाए, इरेगुलरिटी आ जाए किसके अराउंड बच्चों? पॉइंट के अराउंड, है ना? पॉइंट के अराउंड, एटम के अराउंड इरेगुलरिटी आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना? उसको हमें पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। कि भाई एटम है आपके पास, एटम है सपोज इस तरीके से, हमारे पास क्या है? इस तरीके से क्या है? एटम अरेंज्ड है, इस तरीके से एटम अरेंज्ड है। तो इनके आसपास, इन एटम के आसपास क्या होने लगे? आपका क्रिएट होने लगे डिफेक्ट, तो वो क्या कहलाता है? पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। दूसरा क्या था? दूसरा लाइन डिफेक्ट है। दूसरा लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट क्या है? जब पूरी की पूरी लाइन में, लाइन डिफेक्ट क्या होता है? पूरी की पूरी लाइन में क्या होने लगे? डिफेक्ट क्रिएट होने लगे, पूरी की पूरी लाइन में, है ना? ऐसे कोई एटम की लाइन है, यहाँ पे एटम है, एटम इस तरीके से अरेंज्ड है, पूरे के पूरे लाइन में क्या हो जाए? डिफेक्ट क्रिएट होने लग जाए, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन डिफेक्ट कहेंगे। आपके सिलेबस में लाइन डिफेक्ट नहीं है, आपने क्या पढ़ना है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। लाइन डिफेक्ट नहीं है आपके पास, क्या करना है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है ना? तो पॉइंट डिफेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। आज का टॉपिक इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सामने बताया इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, बताया कि इम्परफेक्शन सॉलिड्स दो तरीके के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। तो हमें बात करनी है आज पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर। किसके? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, आज हमें बात करनी है बच्चों पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर, कि पॉइंट डिफेक्ट होते क्या है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है बच्चों? इरेगुलरिटीज क्या होती है? इरेगुलरिटीज होती है, इरेगुलरिटीज, ठीक है, और डेविएशन, irregularities or deviation from ideal arrangement, from ideal arrangement from ideal arrangement around a point, or an atom in a crystalline substance, or an atom in a crystalline substance। ठीक है, किसी पॉइंट, कोई एटम के अराउंड क्या हो? इरेगुलरिटी आ जाए या कोई डेविएशन आ जाए, तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। और जो हमारे पॉइंट डिफेक्ट है वो बेसिकली तीन कैटेगरी में क्या है? पॉइंट डिफेक्ट तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड है। जो पॉइंट डिफेक्ट है उनकी तीन कैटेगरी है। कौन कौन सी?
पॉइंट डिफेक्ट की बच्चों 3 कैटेगरीज है। पहला आपका स्टोक्योमेट्री, एक होता है आपका स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। एक होता है आपका एक होता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सेकंड है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है नॉन स्टोक्योमेट्री। ठीक, तो 3 कैटेगरी है पॉइंट डिफेक्ट की भी, स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट की। सबसे पहले स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। 3 कैटेगरी आपने समझी, तो सबसे पहला स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। अब देखिए स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट है क्या। स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट क्या है कि ऐसे पॉइंट डिफेक्ट जो किसी भी सॉलिड की स्टोक्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करते, है ना। ऐसे पॉइंट डिफेक्ट जो किसी भी जो स्टोक्योमेट्री होती है सॉलिड की उसको डिफेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट these are the point defect which do not disturb the stoichiometry of the solid। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट डिफेक्ट होते हैं स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, ऐसे पॉइंट डिफेक्ट होते हैं जो किसी भी सॉलिड की स्टोइचियोमेट्री को अफेक्ट नहीं करते, है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ऐसे पॉइंट डिफेक्ट। अब स्टोइचियोमेट्री भी आपके अलग अलग तरीके के हैं। तो स्टोइचियोमेट्री में जो बच्चों पहला डिफेक्ट है, स्टोइचियोमेट्री में जो पहला डिफेक्ट है वो क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। स्टोइचियोमेट्री में जो पहला है क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, आप देख पा रहे हैं फिगर में कि आपके पास क्या है, ये एक क्रिस्टल है जिसमें कि एटम्स है। आप देख पा रहे हैं कि 2 एटम्स अपनी जगह से क्या है, गायब है। तो 2 एटम जब अपनी जगह से गायब हुए तो वहां पे उन्होंने क्या किया, वैकेंसी क्रिएट कर दी। यहाँ पे देखिए क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, है ना। वैकेंसी का मतलब जगह, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, जगह क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, है ना। वैकेंसी क्रिएट हो गई इन 2 जगह में। तो वैकेंसी डिफेक्ट में यही होता है कि जब आपके कुछ आपके लेटिस साइड वेकेंट हो जाए, है ना, कुछ एटम क्या हो जाए, अपनी जगह से चले जाए, तो साइड क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। तो इस ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इस वजह से बच्चों क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसकी जो घनत्व है, उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है ना। तो क्या होगा, इट decreases the density of the substance। ये क्या करता है, सब्सटेंस की डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। भाई डेंसिटी क्या होता है, जो घनत्व है, डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम है। डेंसिटी घनत्व क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है। तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी कम जगह पे जब ज्यादा लोग होंगे तो घनत्व ज्यादा होगा, है ना। देखिए कम जगह पे, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस। कोई भी बॉडी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी,
कोई भी बॉडी कितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो कम स्पेस पे जितने ज्यादा लोग होंगे, यानी जितना कम आपका वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगी, है ना। तो जितने कम जगह पे जितने ज्यादा लोग होंगे तो उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो एटम्स है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले गए। एटम जब अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले गए तो जगह खाली हो गई, है ना, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि कम जगह पे क्या होने लगा, लोग भी कम होने लग गए, ये जो द्रव्यमान है वो कम होने लग गया। तो हम बोलेंगे जिस वजह से डेंसिटी भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज। एक्चुअल में देखा जाए कम जगह पे पहले ज्यादा लोग थे, अब लोग चले गए। अब लोग चले गए तो जगह वहां पे क्रिएट होने लगी, यानी जो स्पेस है वहां पे अब क्रिएट होने लगा, स्पेस बढ़ने लग गया। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट में जो घनत्व है सब्सटेंस का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सब्सटेंस का घनत्व कम हो जाता है। इस डिफेक्ट को हम डेवलप कर सकते हैं मैंने सब्सटेंस इज हीटेड। अगर सब्सटेंस को आप हीट करो, है ना, सब्सटेंस को हीट करके भी आप इस डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कैसे करेंगे डेवलप आप, दूसरा क्या है, दिस डिफेक्ट आल्सो डेवलप, दिस डिफेक्ट कैन डेवलप when substance is heated। when substance is heated, जब सब्सटेंस को क्या करो आप, हीट करो। हीट करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहां से एटम्स क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ छोड़ के जाएंगे। जब एटम्स अपनी जगह छोड़ छोड़ के जाएंगे तो उससे क्या होने लगेगा, उससे वहां पे वैकेंसी क्रिएट होने लगेगी, जगह क्रिएट होने लगेगी। तो ये डिफेक्ट को आप सब्सटेंस को हीट करके भी क्या कर सकते हो, सब्सटेंस को हीट करके भी इस डिफेक्ट को डेवलप कर सकते हो। तो वैकेंसी डिफेक्ट मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको कि वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है कि जब कोई लैटिस साइट क्या हो जाए, वेकेंट हो जाए, आपके लैटिस साइट वेकेंट हो जाए तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। उस वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी में इफेक्ट होता है। क्या होता है, क्रिस्टल की डेंसिटी कम होने लगती है। इस डिफेक्ट को आप और कैसे बता सकते हो, कैसे डेवलप कर सकते हो, क्या करके, हीट करके, सब्सटेंस को हीट करके, ठीक है ना। अगला बच्चों सेकंड, जो स्टोइकियोमेट्री का सेकंड है वो है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना। सेकंड क्या है बच्चों, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता क्या है, आप फिगर में देख पा रहे हैं कि फिगर में क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कि आपके पास एक रो ये है, एक रो ये है आपके पास, और एक रो ये है, और आप देख पा रहे हैं हर रो में क्या है, एटम्स अरेंज है, हर रो में एटम्स अरेंज है। और साथ में आप देख पा रहे हैं कि जो स्पेस ऑक्यूपाई, जो स्पेस है खाली, वहां पे भी कुछ एटम आके बैठ गए। तो होता क्या है, जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयन या मॉलिक्यूल क्या करे, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले। क्या करे, कोई एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ये क्या करे, ऑक्यूपाई कर ले इंटरस्टिशियल साइट को, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल साइट, है ना, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई। भाई इंटरस्टिशियल साइट ये वाली है, देखो ये जो बीच की जगह खाली है ना, इनको इंटरस्टिशियल साइट बोल रहे हैं। तो इनको देखिए, यहाँ पे एक एटम आके बैठ गया, यहाँ पे भी एक एटम आके बैठ गया। तो हुआ क्या कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस वजह से क्या होता है बच्चों, उस वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट होने लगता है। अब पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या होती है कि इस डिफेक्ट के कारण डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज करने लगती है। ये डिफेक्ट क्या करता है, डेंसिटी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, मैंने आपको बताया था डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम।
है ना, मास पर वॉल्यूम, यानी किसी स्पेस पे कितना मास है वो उस हिसाब से उसकी डेंसिटी देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कम कम स्पेस पे क्या है, कम स्पेस पे ज्यादा लोग है ना। यहाँ पे क्या है, कम स्पेस पे ज्यादा लोग। कैसे कम स्पेस पे ज्यादा लोग, कैसे भाई, पहले तो जो जहाँ पे एटम है वो तो अपने जगह पे है ही, उनके साथ साथ जो बीच पे स्पेस ऑक्यूपाइड है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप अगर स्कूल में जैसे प्रेयर वगैरह होती है तो रो में जब बच्चों को हम लगाते हैं तो रो में अगर 4 रो है सपोज, है ना, 4 रो में जितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है वो तो हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि हर रो के बीच में भी क्या है, जगह खाली है, हर रो के बीच में भी जगह खाली। तो हर रो के बीच में भी मैं अगर बच्चों को घुसा दूं, बच्चों को मैं वहां पे रख दूं, तो उससे क्या हो जाएगा, भीड़ सी होने लगेगी, यानी घनत्व बढ़ जाएगा, है ना। क्या हो रहा है, मैं कम स्पेस पे ज्यादा लोगों को वहां पे खड़ा कर रहा हूँ, उस वजह से क्या होने लगेगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा। अब घनत्व बढ़ जाएगा तो इस वजह से हम बोलते हैं कि इंटरस्टिशियल जो साइट है, जो आपकी इंटरस्टिशियल साइट है, ये क्या करती है, इंटरस्टिशियल साइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। इंटरस्टिशियल साइट क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है डेंसिटी, क्रिस्टल की डेंसिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है ना। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि क्रिस्टल की डेंसिटी को कैसे इंक्रीज करती है। तो इंटरस्टिशियल साइट में हमने 2 चीज पढ़ी। पहली चीज कि भाई होता क्या है, इंटरस्टिशियल साइट होता क्या है कि आपके जो कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो इंटरस्टिशियल साइट को पे आके बैठ जाते हैं, है ना, अपना घर बना लेते हैं। दूसरा, उस वजह से क्या होता है, जब अपना घर बना लेंगे तो हम देखते हैं कम स्पेस पे ज्यादा लोग आके बैठ गए, यानी कम वॉल्यूम में ज्यादा लोग आके बैठ रहे, तो हम बोलेंगे डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। अब जो हमने बात करी अभी 2 डिफेक्ट की, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना। दो डिफेक्ट हमने पढ़े, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं। जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये आपके नॉन आयनिक सॉलिड, यानी आयनिक सॉलिड ऐसे आयनिक सॉलिड इनको नहीं दिखाएंगे। तो आयनिक सॉलिड फिर कौन दिखाएंगे, आयनिक सॉलिड किस तरह के डिफेक्ट दिखाते हैं, बात आ रही समझ में। जो नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को शो करते हैं। क्या बोला मैंने, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को कौन शो करते हैं, शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। जो नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, आपके वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को दिखाते हैं। नॉन आयनिक मतलब जिसमें क्या हो, आयंस ना हो, है ना। तो आयनिक सॉलिड्स को कौन दिखाएंगे भाई, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो किस तरीके से इस डिफेक्ट को दिखाते हैं। तो हमने बोला आगे हम 2 डिफेक्ट पढ़ेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट, जो क्या करते हैं, आयनिक सॉलिड शो करते हैं, है ना। तो नॉन आयनिक सॉलिड्स तो क्या करते हैं, वैकेंसी और ये करते हैं। लेकिन आयनिक सॉलिड जिनमें आयन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए NaCl, है ना, Na+Cl नेगेटिव हो गया आपका, या फिर हमने बोला Mg2+ और Cl नेगेटिव हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया ना आपके, है ना। ये आयनिक सॉलिड हो गया। AgBr हो गया आपका, है ना, AgBr हो गया, ये सारे आयनिक सॉलिड्स है। तो आयनिक सॉलिड्स, आपके जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कौन से डिफेक्ट शो करेंगे, तो एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, एक स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, जिसको जो कौन करता है बच्चों, आयनिक सॉलिड वो करते हैं, ठीक है ना। फ्रैंकल और स्कॉटकी आपके आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको बनाने के लिए होता क्या है कि आयनिक सॉलिड क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं। तो सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अलावा वो क्या करते हैं, फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल
न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आप समझ रहे हो ना, इन पे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इन पे आयंस है प्लस और माइनस, तो उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं आपके, आयनिक सॉलिड्स, तो आयनिक सॉलिड्स आपके दो डिफेक्ट शो करते हैं, एक फ्रैंकल डिफेक्ट करते हैं और एक आपके स्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है ना। इस तरीके से दो डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉट की डिफेक्ट कौन शो करता है बच्चों, आपके आयनिक सॉलिड डिफेक्ट करते हैं। आयनिक सॉलिड मैंने बता दिया ना, NaCl, आपका MgCl2 हो गया, AgBr हो गया, ZnS हो गया आपका, है ना, ZnS भी हो गया आपका, ZnS जिंक सल्फाइड हो गया, ये भी क्या आपका आयनिक सॉलिड है ना। इसी तरीके से AgI ले लो आप, AgI, सिल्वर आयोडाइड, सारे के सारे आयनिक सॉलिड है, क्योंकि इनमें क्या है, आयन है, इनमें क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो आयनिक सॉलिड को कौन शो करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉट की डिफेक्ट, ये दो तरीके के डिफेक्ट शो करते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री में आपने चार डिफेक्ट करने है ना, स्टोइकियोमेट्री में चार डिफेक्ट, पहला वैकेंसी, दूसरा इंटरस्टिशियल, जो कौन शो कर रहा है, नॉन आयनिक सॉलिड शो कर रहे हैं, है ना, दूसरा आयनिक सॉलिड कौन करते हैं, फ्रैंकल और स्कॉट की। इस तरीके से चार डिफेक्ट आपके आयनिक स्टोइकियोमेट्री में। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझना है ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझना है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉट की डिफेक्ट क्या होता है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे, फ्रैंकल स्कॉट की डिफेक्ट में। आज के लिए आपको समझ में आया होगा कि जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो होता क्या है ना। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि जो आपके स्टोइकियोमेट्री होती है, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, उसमें हमने चार डिफेक्ट, अभी तक दो डिफेक्ट तो हमने कर लिए। हमने बात किया कि जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड में हमने बोला कि पॉइंट डिफेक्ट है ना। अब पॉइंट डिफेक्ट भी हमने कितने कैटेगरी के देखे थे, तीन, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, इम्प्योरिटी। और स्टोइकियोमेट्री में हमने देखा कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में हमने बोला कि भाई आपके दो तरीके के सॉलिड्स हो सकते हैं, एक आपका आयनिक सॉलिड और एक आपका नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। और अभी हमने नॉन आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा कि नॉन आयनिक सॉलिड में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट होता है, ठीक है ना, एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट होता है और एक आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना। तो वैकेंसी डिफेक्ट मैंने बताया आपको क्या होगा, वैकेंसी जब कोई भी एटम क्या हो जाए, अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाए, कोई भी एटम क्या हो जाए, अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाए, तो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है ना। इंटरस्टिशियल में कि उसकी जगह आके कोई बैठ जाता है, उसकी जगह कोई आके बैठ जाएगा, वो वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आयनिक सॉलिड ये, और आयनिक सॉलिड में हमने बोला कि दो डिफेक्ट होंगे जिनको हम आज कर नहीं पा रहे हैं, फ्रैंकल और स्कॉट की, ठीक है ना, ये दो डिफेक्ट होंगे। ये इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से ये शो करते हैं, इसके बारे में हमें समझना है ना। तो आप लोगों को समझ में होगा कि डिफेक्ट क्या है। ये पॉइंट के आसपास हो रहे हैं, एटम के आसपास, आप देख पा रहे हो ना कि आपके पास इस तरीके से क्या है, एटम अरेंज्ड है, इस तरीके से क्या है बच्चों, एटम अरेंज है। तो एटम के आसपास, एटम के आसपास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, उसको पॉइंट डिफेक्ट कह रहे हैं। एटम के आसपास डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम एटम को पॉइंट डिफेक्ट बोल रहे हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम इससे दो डिफेक्ट जो है, जो छोड़े हमने, उनको कंटिन्यू करेंगे।